हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल याराना मैथ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने के लिए दो समीकरण लिए हैं। पहला समीकरण है x + y बराबर 5 और दूसरा है 2x - 3y बराबर 4। इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन विधि से इस दोनों समीकरण को आज हम हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक समीकरण से x के बराबर करके दूसरे समीकरण में x के मान के जगह पुट कर देना है। तो समीकरण 1 से हम चलेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे x + y बराबर 5। ये समीकरण 1 है, यहाँ लिख दिए, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 5 - y, क्योंकि x इधर y प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा। ये हो गया समीकरण 3। और ये जो समीकरण 3 निकला, समीकरण 2 में x की जगह इसका मान हमको पुट कर देना है। तो या फिर लिखेंगे समीकरण 1 से चले हैं इसीलिए 2 में पुट कर, अगर 2 से हम चलते तो समीकरण 1 में x का मान हमको पुट करना पड़ता। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 पहले लिख लेंगे 2x - 3y बराबर 4। ये समीकरण 2 है और x के जगह हमको 5 - y रखना है। तो यहाँ 2 है, x के जगह रखना है 5 - y। अब -3y है, -3y लिख देंगे, बराबर 4 है, बराबर 4 लिख देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 2 को y से गुना करेंगे -2y, और इधर -3y लिख दिए, बराबर 4 है, 4 लिख देंगे। अब दोनों जुड़ जाएगा, 5 2 और 3 -5y बराबर 4, इसलिए -5y बराबर 4। इधर है 4 लिखेंगे, 10 प्लस में इधर आएगा, 10 माइनस में हो जाएगा। तो -5y बराबर 4 में से 10 जाएगा -6, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा माइनस प्लस, y बराबर 6/5। y का मान कितना निकल गया 6/5 हमको निकला। y अगर निकल गया तो समीकरण 1 2 3 किसी में भी y का मान हम रखेंगे तो समीकरण x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 दिया हुआ है x + y बराबर 5। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 x + y बराबर 5, यहाँ लिख दिए। और y का मान हमको कितना निकला 6/5। तो यहाँ लिखेंगे x + 6/5 बराबर 5, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 5 - 6/5। अभी दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 5 25 - 6 19/5, इसलिए x बराबर क्या निकल गया 19। x बराबर निकल गया 19/5। तो अब लिख देंगे, यही आंसर हो गया। अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, यही इसका आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल देख लेते, दूसरा जो समीकरण लिए था उसको बनाते हैं। ये तो हो गया, x का मान निकला 19/5 और y का 6/5। दूसरा समीकरण लिए हैं 2x, दूसरा समीकरण लिए हैं 2x + y बराबर -4 और 5x - 3y बराबर 1। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। फिर वही प्रतिस्थापन से ही बनाना है। तो प्रतिस्थापन से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से फिर वही लिखना है समीकरण 1 से 2x + y बराबर -4। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2x बराबर -4 अब माइनस y, इसलिए x बराबर हो गया -4 - y बटा ये हो जाएगा 2। ये हो गया समीकरण 3। ये समीकरण 3 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 में, यही बस लिखना है आप लोगों को भी। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। तो समीकरण 2 क्या है 5x - 3y बराबर 1, ये समीकरण 2 है।
तो x के जगह हमको मान पुट करना है। तो 5 कॉमन में है, कॉमन ले लिए 5, और x के जगह कितना निकला -4 - y/2, और यहाँ पर -3y है, -3y लिख देंगे बराबर 1 है, 1 लिख दें। अब इसको हल करेंगे। हल करने के लिए अब इसको गुना करेंगे, कॉमन है तो 5 चौके -20 -5y और बटा 2 है, 2 हो गया। अब -3y यहाँ -3y लिख देंगे बराबर 1, यहाँ बराबर 1 लिखें। अब इसको फिर हल करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 1 का लॉस 2 -20 -5y और 3 दूना -6y हो गया बराबर 1। अब नीचे कुछ नहीं है तो ऊपर नीचे गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जोड़ देते हैं पहले, -20 -5 और -6 -11y, और 1 को 2 से गुना करेंगे 2, कोना कोनी गुना कर दिए। अब इसको फिर हल करेंगे, लिखेंगे -11y बराबर 2, और माइनस में 20 इधर आएगा, प्लस में 20 हो जाएगा, +20, तो हो गया -11y बराबर 22। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 11 दूना 22 -2, तो y का मान हमको निकल गया -2, y बराबर -2, y का मान निकल गया। अब x का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 2 3 किसी में भी मान रख सकते हैं y का, तो x का मान निकल। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रख रहे हैं, तो समीकरण 1 है 2x + y बराबर -4। तो हमको y का मान कितना निकला है, -2, तो 2x यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, -2 बराबर -4, तो 2x बराबर -4, यहाँ प्लस हो जाएगा 2, तो 2x बराबर -2, इसलिए x बराबर -2/2, 2 एकम 2, 1 मरते कटा, तो y का x का मान निकल गया -1, यहाँ फिर लिख देंगे। अतः x बराबर कितना निकला, -1, और y का मान कितना निकला, -2। यही आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको पूरा समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।